अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हिस्ट्री हमारे साथ। दोस्तों, मुल्क के वस्ती इलाकों में तकरीबन तमाम जगहों पर बगावतें हुई और अगरचे ये तमाम इलाका बराह रास्त अंग्रेज़ी गिरफ्त में न था बल्कि ज़्यादातर छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था, लेकिन अवाम और फ़ौजों ने तहरीक आज़ादी में मर्दानावार हिस्सा लिया। यहाँ 3 अहम फ़ौजी स्टेशन यानी अजमेर, नसीराबाद और नीमच वाक़ थे। मेवाड़ में राणा स्वरूप सिंह की हुकूमत थी, जयपुर में राम सिंह की, अलौर में जनी सिंह, जोधपुर में तख्त सिंह और बीकानेर में उस ख़ानदान की एक शाख का राज था। बाड़ा राजपूत कोटा और बूंदी की गद्दी पर थे और टोंक पंडारी लीडर अमीर खान के वारसों का था। डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन का ख्याल है कि अगर ये राजपूत वालिया ने रियासत दीन की आवाज़ सुन लेते तो दिल्ली से गुजरात तक के इलाके से बरतानवी इक़्तिदार ख़त्म हो गया होता। दोस्तों, जब उन इलाकों में बगावत का बिगुल बजा तो गवर्नर जनरल का नुमाइंदा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस आबू पहाड़ पर गर्मियाँ गुजार रहा था। करीबी इलाके में सवाई डीसा के कहीं गोरा फौज मौजूद न थी। बगावत शुरू होने पर तमाम देसी रेजिमेंटों पर शुबा किया गया और लॉरेंस ने डीसा से गोरा दस्ते तलब करने को लिखा, मगर उससे पहले ही कमिश्नर अजमेर ने मेवाड़ से एक फ़ौज तलब करके अजमेर की प्यादा रेजिमेंट नंबर 15 की जगह मुकर्रर कर दिया। वस्ती हिंद की तहरीक आज़ादी की दास्तान चूँकि शहज़ादे फ़िरोज़ शाह से मुतल्लिक़ है और उसी के गिर्द घूमती है, इसलिए हम उन हालात को शहज़ादे की आमद से शुरू कर रहे हैं जो 1855 ईस्वी में दिल्ली से रवाना हुआ। मुख्तलिफ़ मकामात के अलावा मक्का मुअज़्ज़मा भी गया और हज किया। शहज़ादे के उस दौरे का मकसद क्या था, तारीख़ इस बारे में खामोश है, मगर तहरीक आज़ादी में उसकी गैर मामूली सरगर्मी, जोश व खरोश और अज़्म व हिम्मत देखकर अंदाज़ा होता है कि वतन अज़ीज़ की ग़ुलामी का एहसास उसे कशां कशां उन ममालिक में ले गया होगा। फिर मई 1857 ईस्वी में उसका वापस आना और फ़ौरन शरीके जंग हो जाना इस ख़याल को और भी तक़वियत पहुँचाता है, क्योंकि मुंबई पर उतरने के बाद जब उसे इत्तला मिली कि मुल्क में जंग आज़ादी का बिगुल बज चुका है तो वो फ़ौरन दिल्ली की तरफ बढ़ा। दोस्तों, सबसे पहले नसीराबाद में गाय और सूअर की हड्डियाँ मिले हुए आटे की अफवाहों से हैजान फैला, लेकिन बाकायदा तौर पर 28 मई 1857 ईस्वी को बगावत शुरू हुई, क्योंकि अंग्रेज़ हुकाम खुफिया तौर पर डीसा से गोरा फ़ौज बुलवा रहे थे। छावनियों में तैयारियां हो रही थीं, फ़ौजी पहरे बढ़ा दिए गए थे, तोपों को मुनासिब जगहों पर तैयार हालत में रख दिया गया था। ये तमाम इंतज़ामात देखकर और भी बेचैनी पैदा हुई और जैसे ही डीसा से गोरा फ़ौज बुलवाने का राज खुला, बगावत शुरू हो गई। बागियों ने तोपों पर कब्ज़ा कर लिया। जब अंग्रेज़ फ़ौज मुकाबले पर भेजी गई तो उन्होंने शदीद गोलाबारी की और शिकस्त दी। बहुत से अफसरान कत्ल हुए, कुछ भाग गए और बागी फ़ौजें नहायत बाकायदगी के साथ दिल्ली रवाना हो गईं। नीमच में, जो यहाँ से 120 मील जुनूब में वाक़ है, 3 जून 1857 ईस्वी को अचानक बगावत शुरू हुई, जिसका आगाज़ रात के 11 बजे तोप चलने से हुआ। अंग्रेज़ अफसरान कत्ल होने लगे, बंगलों और दफ्तरों में शोले नज़र आने लगे। इलाके का इंतज़ाम शेख इरादत अली के सुपुर्द हुआ, जिन्होंने बड़ा खेमा लगाकर झंडा नस्ब किया। शाह दिल्ली की तरफ से अहकाम जारी कर दिए और बाकायदा अफसर मुकर्रर करके इंतज़ाम दुरुस्त कर दिया। अंग्रेज़ों ने जब यहाँ के बागियों को समझाना चाहा और वफ़ादारी का वादा याद दिलाया जो उन्होंने कर्नल एब्ट के सामने 2 जून को किया था, तो उन्होंने मुतफ़िका जवाब दिया, तुमने क्यों ओध सरकार से ओध शिकनी की और अब तुम हमारे मज़हब में दखल अंदाज होना चाहते हो, मगर ये ना होगा। हम तुमसे अपने कौलो इकरार क्यों कायम रखें, जबकि तुमने अपनी कसम तोड़ी। हमारे अफसरों ने हमसे क्या ओहद किया था। यहाँ की बागी फ़ौजें भी आगरा होती हुई दिल्ली पहुँची। मई 1857 ईस्वी में शहज़ादा फ़िरोज़ शाह मुंबई आकर उतरा। मुल्क में तहरीक आज़ादी शुरू हो जाने की इत्तला पाकर दिल्ली की तरफ बढ़ा और माह जून में सीतामऊ के करीब नमूदार हुआ। यहाँ से मंसूर आ गया और आज़ादी वतन की जिद्दोजहद में अमली तौर पर शरीक हो गया। उसने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद का ऐलान कर दिया, लेकिन मंसूर के गवर्नर ने उसको शहर से धकेल दिया, तो वो एक गैर मारूफ सी मस्जिद में भेस बदलकर पोशीदा हो गया और अपने काम में मशगूल रहा।
उसकी इनकलाबी सरगर्मियों का नतीजा ये हुआ कि जल्दी अवाम की एक बड़ी तादाद उसके साथ हो गई, जिनमें ज़्यादातर अफ़गानी और मकरानी थे, जिन्होंने शहज़ादे की सरकर्दगी में शहर पर कब्ज़ा कर लिया और गवर्नर और कोतवाल को कैद कर लिया और फिरोज़ शाह की हुकूमत का ऐलान कर दिया गया। दोस्तों, एक शख्स मिर्ज़ा जी, जिसके बाप दादा यहाँ के इजारादार थे, वज़ीर मुकर्रर हुआ। यहाँ के हालात ने अंग्रेज़ी इक़्तिदार के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी। आसपास के मकामात पर बगावत होने लगी। वज़ीर रामचंद्र, राजा की माँ और चचा वगैरह बगावत में सरगर्म अमल थे। अगस्त में मालवा में बगावत ने अंग्रेज़ों के लिए खासी तशवीशनाक शक्ल अख्तियार कर ली। यहाँ भी शहज़ादे ने इनकलाबियों की रहनुमाई की और तमाम इंतज़ामात नहायत खुश असलूबी से संभाल लिए, जिसकी वजह से दक्खन से अंग्रेज़ों का सिलसिला आमदोरफ्त बिल्कुल टूट गया। दोस्तों, उम्मीद है आज की किस्त आपको पसंद आई होगी। अगर ये किस्त आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर किस्त का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।